हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम सलीम रिजवी है। आज हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट डॉक्टर मुख्तदर खान हैं, जो डेलावेयर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाते हैं और बड़ी गहरी नजर रखते हैं साउथ एशिया पे और दीगर जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उस पर। आज हम डिस्कशन करेंगे अफगानिस्तान के मामले पे। तो ये एक छोटा सा, डॉक्टर खान, वेलकम टू द शो एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच सलीम साहब एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर शो। और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम और नमस्कार। थैंक यू। तो डॉक्टर खान, ये एक छोटा सा एक ब्रीफ बैकग्राउंड जरा बता दें लोगों को कि भाई हुआ क्या है अब तक, छोटा सा जल्दी से। कि 80s में सोवियत यूनियन वहां पर कब्जा किए हुए था अफगानिस्तान में, वहां फौजें थी। तो अमेरिका ने अफगान पूरी एक छोटी सी जो फोर्स बनाई और उसको पाकिस्तान के आईएसआई और फौज के हवाले किया। कहा ट्रेन करो, उनको पैसा दिया, तमाम चीजें मदद दी और उनको मुजाहिदीन कह के सोवियत यूनियन के खिलाफ, फौजों के खिलाफ वहां लड़वाया और वो उन्होंने उनको सोवियत यूनियन की फौजों को भगा दिया। 1996 में तालिबान ने टेक ओवर किया। वहां प्रेसिडेंट नजीबुल्लाह थे, उनको बाकायदा वहां पर हटाकर फांसी दी गई पब्लिक स्क्वायर पे। उनकी लाश कई दिन तक वहां पर लटकी रही। तो ये तालिबान की फर्स्ट स्टिंट थी जो रूल करने की अफगानिस्तान में। 2001 में उसके बाद आप देखें कि टेरर अटैक्स हुए न्यूयॉर्क में, 11 सितंबर वाले। तो अमेरिका ने उनको वार्न किया कि भाई जो भी अलकायदा के लीडर हैं आपके यहाँ, उसामा बिन लादेन समेत सबको हमें हमारे हवाले कीजिए। उन्होंने इनकार किया और फिर उसके बाद हमला हुआ और फिर वहां अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत अमेरिका ने हटाई और वहां 20 साल तक उसके बाद अमेरिकी फौज मौजूद रही और वहां मुसलसल तालिबान अटैक्स करते रहे। उसके बाद भी हामिद करजई का रेन हो या अशरफ गनी का, तो ये मामला चलता रहा। उसके बाद पिछले चंद सालों में अमेरिका और तालिबान के दरमियान बातचीत भी हुई। उसमें अमेरिका ने कहा पाकिस्तान से कि भाई आप अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें और अफगान तालिबान जो है उनसे बात करवाएं। और याद रखिएगा कि ये अफगान तालिबान, इनमें से कई थे जो अभी तक वांटेड लिस्ट में हैं और अब जो है टॉक्स वगैरह होती रही, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भी और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी। और फिर अगस्त 2021 में अचानक पता चला कि अमेरिकी फौजों ने अपना सारा सामान बांधा और उन्होंने छोड़ दिया अफगानिस्तान। बड़ा सब हैरान हुए, भौचक्का रह गए और उनके एलाइज तक को नहीं मालूम था, बहुत से देशों को। और यहाँ हालत ये थी कि डेमोक्रेट्स जो हैं, खुद जो बाइडेन साहब की पार्टी के, उनको भी नहीं पता था। बहुत से डेमोक्रेट्स को, वो भी नाराज थे, बहुत से डेमोक्रेट्स कि भाई ये क्या तरीका है, इस तरह कैसे विदड्रॉ कर दिया अचानक ऑकवर्ड तरीके से। उसको अब्रप्ट विदड्रॉल कहा भी जाता है। और रिपब्लिकन्स तो बड़े नाराज थे और अब रिपब्लिकन्स आ गए हैं कांग्रेस में, यहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जीत के। अभी जो मिड टर्म इलेक्शन हुए हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई इस पर हियरिंग करेंगे और पूरा मामला समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था उस वक्त और ये अचानक आप क्यों आ गए। इस तरह सारा साजो सामान छोड़ दिया था उन्होंने, करीब कहा जाता है $80 बिलियन का जो साजो सामान, मिलिट्री हार्डवेयर और तमाम चीजें। अब उसके बाद ये हुआ कि तालिबान ने शुरू किया और उन्होंने ऐसा पोज करना शुरू किया कि भाई अब हम बदल गए हैं और पहला वाला जो था 96 का दौर वो नहीं है। अब हम ढंग से रूल करेंगे और तमाम चीजों का ख्याल रखेंगे। ह्यूमन राइट्स पे, इश्यूज पे बड़ा जोर था इंटरनेशनल कम्युनिटी का। और आप याद रखें कि अभी 16 महीने हो गए हैं और किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब ये हालत है। इस दरमियान ये भी बता दें कि अयमन अज़वारी को, जो अलकायदा का लीडर था, उनको, उस टेररिस्ट को वहां पर मारा अमेरिका ने हमला करके अफगानिस्तान में। आइसिस बड़ी सरगर्म है इस वक्त। इस दौरान अब कहा जाता है कि दोनों तालिबान और आइसिस लड़ते रहते हैं। अब 16 महीने गुजर गए हैं रूल के और उन्होंने हाल में अपना जो एक खास इंटरप्रिटेशन है इस्लामिक शरिया का, उसके हिसाब से तालिबान के जो लीडर साहब हैं हिबतुल्लाह अखंजादे, उन्होंने कहा है कि भाई अब हम शरिया के अपने हिसाब का जो है वो कानून लागू करेंगे और अब लैशिंग, सबको जो कोड़े मारना शुरू कर दिया पब्लिकली। और यहाँ तक कि स्टेडियम में जो है वो किसी को पब्लिक डेथ पेनल्टी भी, गोली मार के हलाक किया गया। तो ये सारी चीजें हुई हैं। डॉक्टर खान, अफगानिस्तान में जो हालात हैं, तो अब क्या माहौल है इसमें? अभी हाल में वो टॉमस वेस्ट साहब जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं अमेरिका के, वो अफगानिस्तान के लिए वो गए थे अबू धाबी, मुलाकात भी की। आप कैसे देख रहे हैं ये कहाँ पहुंच गया अफगानिस्तान? देखिए, आई मीन इट्स अ वेरी सैड एंड ट्रैजिक स्टोरी कि मुसलसल मतलब अफगानिस्तान हैज बीन ए पॉन इन द गेम
जो बड़े पावर्स खेलते हैं। तो अगर आपको याद होगा कि 19th सेंचुरी में जब रशियन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर के बीच में जब जियो पॉलिटिक्स हो रही थी, तो अफगानिस्तान वाज ए मेजर प्लेयर, द बिग गेम, द ग्रेट गेम जो कह रहे थे, इट वाज अबाउट अफगानिस्तान, because both of them wanted to use it as a buffer state. फिर जो सोवियत यूनियन का जो 1971 में इन्वेजन, तो ये जो इमरजेंस हुई है पहले अफगान मुजाहिदीन की, फिर उसके बाद तालिबान की, आई मीन इट हैज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड अफगानिस्तान एज ए कंट्री, एज ए सोसाइटी। आपको याद होगा रम्सफेल्ड यूज्ड टू कंप्लेन के वी आर शूटिंग $5 million मिसाइल्स एट $10 टेंट्स, क्योंकि कुछ टारगेट्स ही नहीं थे उनके पास अफगानिस्तान में हिट करने के लिए। सो it country has been devastated. एक जमाने में वो बहुत ही culturally rich और reasonably prosperous state था, but it is now completely devastated. थोड़ी बहुत जो progress हुई under American occupation, मेरे ख्याल से वो भी थोड़ी withdraw हो गई। काबुल में थोड़े बहुत developments हुए, malls वगैरह खुले, public को थोड़ा मजा आया जीने का, अब वो सब सारी चीजें खत्म हो गई। लेकिन one of the consequences of तालिबान, मुजाहिदीन and तालिबान का ये जो वॉर का कल्चर पैदा हुआ, इट हैज हैड ए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन रेडिकलिज्म इन द मुस्लिम वर्ल्ड। तो आपको शायद याद होगा, मतलब मुझे याद है हैदराबाद में हर जुमा को बस यही खुतबे सुनने को मिलते थे, जिहाद फिल फलस्तीन, जिहाद फिल अफगानिस्तान, जिहाद फिल कुल्ली मकान। हमारे मतलब 1980s में जो बकरीद को हम कुर्बानी देते थे, उसका चमड़ा अफगानिस्तान की जिहाद के लिए जाता था, और ये हैदराबाद की बात कर रहा हूँ मैं आपको। सो इट वाज ए ग्लोबलाइज्ड मोबिलाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स अगेंस्ट द सोवियत यूनियन, राइट। लेकिन उसमें ये उसको जो सऊदीज और आईएसआई और अमेरिकन सीआईए ने मिलके जो यूज किया इस्लाम को, by trying to paint Soviet Union as a बेदीन, यानी atheism को godless, or and therefore jihad became very important and justifiable, or a recruiting tool for people to go around and fight the Soviet Union. उसका नुकसान ये हो गया कि हर मिलिट्री इंसर्जेंसी को मुसलमान जिहाद समझने लग गए। And I can tell you very clearly कि the subsequent emergence of Al-Qaeda, फिर उसके बाद ISIS और ये सारे के सारे जो मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है जो टेररिज्म का इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर पॉलिटिकल पर्पसेस, वो सारे के सारे इन द मुस्लिम आइज लेजिटिमाइज हो गए थे बिकॉज ऑफ दिस मुजाहिदीन का कल्चर। It was seen as justifiable to fight for your land in any which way and call it jihad. हालांकि it is completely inconsistent with the classical theories of jihad, जिसमें मैं अभी जाना नहीं चाहता। तो जब करंट सवाल है, अमेरिका में वॉर फेटिक काफी हो चुकी थी और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिफेंस है कि ये डिसीजन टू विथड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान वाज नॉट आवर डिसीजन, दिस वाज अ डिसीजन मेड बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम फुलफिल कर। मतलब ये जितनी तेजी से इन्होंने ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की फुलफिल की, बाकी के सारे दूसरे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजंस राइट। ये तो बड़ी मज़ेका खेज बात है कि आप ये कहते हैं नहीं साहब ट्रम्प करके गए थे, हमें मजबूरी थी, क्या करें। आप सारे मुआहदे तोड़ते रहते हैं और आपको जो है जो सूट करता है जब वैसे करते हैं। इसमें आप पता नहीं किस बात में उन्होंने इतना अचानक हुआ था। डॉक्टर खान, आपको याद होगा कि इंडिया जिसका कि बहुत इन्वेस्टमेंट था वहां अफगानिस्तान में, उसको भी कहा जाता है नहीं मालूम था लास्ट मोमेंट तक कि भाई इस तरह के मेजर स्टेप लिया जा रहा है। मालूम था तो कि देखिए जो डिसीजन था दैट वाज ऑलरेडी मेड बाय द यूएस ना, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के था, एंड द डेट्स वर आल्सो गिवन कि वी आर गोइंग टू विथड्रॉ इन वेरी सून। लेकिन जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर था, इट वाज इन द डिसऑर्डरली मैनर इन विच दे विथड्रू। तो जैसा कि साइगॉन से जब भागे थे ना हेलीकॉप्टर्स में बैठकर, तो उससे लोग उसकी तशबीह देते, उसके साथ कंपेयर करते हैं कि यही हुआ था अफगानिस्तान में। बट आई हैव अ फीलिंग कि मतलब बाइडेन आल्सो अग्रीड विद दिस पोजीशन एंड ही सेड लेट्स गेट आउट। और मतलब इतना नुकसान हुआ अमेरिका के इमेज को,
और जो अमेरिका को सपोर्ट करे वो लोग तो बहुत ही वेर फीलिंग अबैंडन, स्पेशली द अफगान्स हु वर्क विद द यूएस। और उनको टारगेट बन गए हैं, वो तालिबान के रहम करम पर उनको छोड़कर आ गए हैं। सो अमेरिका अबैंडन इट्स लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स, डिड नॉट कन्फाइड इन इट्स एलाइज। सो जो विड्रॉल का प्रोसेस था इट वाज टेरिबल। रिपब्लिकन्स जो हियरिंग्स करेंगे, मतलब देयर गोल इज नॉट अबाउट टू रियली अंडरस्टैंड व्हाट US foreign policy failure is. Failure तो ट्रम्प के पास भी जाता है, like why did he make a deal with the Taliban? जाहिर है वो आपको पता पॉलिटिकल टूल है, ऑपोजिशन है तो वो इस्तेमाल करेगी। है पहले मुलाकात में पता है 5,000 क्रिमिनल को रिलीज कर दिए थे, याद है आपको? दिस वाज ड्यूरिंग द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। सम ऑफ द वर्स्ट टेररिस्ट्स वर रिलीज्ड एज द पार्ट ऑफ द डिस्कशंस एंड नेगोशिएशंस विद द तालिबान। सो एंड उसमें भी अमेरिका जिस तरह के कंडीशंस वो अग्री हुआ तालिबान के साथ, क्योंकि तालिबान तो डेफिनेटली सारे के सारे जो बदमाश भरे हुए थे जेलों में उनको तो छोड़ने वाले थे। अब ये जो बदमाश रिलीज हो गए हैं, दे आर ए थ्रेट नॉट जस्ट टू द अदर कंट्रीज बट इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम है, ताजिकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम है, सेंट्रल एशिया के मजीद मुल्ला ईरान को तंग कर रहे हैं, पाकिस्तान में अभी टीटीपी जाके तंग कर रहा है। सो ऑल द कंट्रीज इन द नेबरिंग उनके साथ कन्फाइड ही नहीं करा यूएस के वी आर गोइंग टू लेट ऑल दीज पीपल रिलीज, क्योंकि ये क्या पार्ट ऑफ द डील था? कुछ है आपको आइडिया क्या? ये डील करी थी कि हाँ भाई आप कुछ दे आए? डिड नॉट डिस्कस दिस इश्यूज कि करते तो क्या करते, वो 10-15 हजार जो बंद थे जेल में, क्या उनको यहाँ गुआंटानामो में लेकर आते? और दूसरे कंट्रीज वुड आल्सो नॉट स्टेप अप कि क्या इंडिया ले लेती थोड़ी बहुत हजारों तालिबान को प्रिजनर्स, क्या पाकिस्तान लेती, क्या नहीं? सो दे सेड ओके फाइन, छोड़ दे। वी बेसिकली हाथ धो के जो निकल जा रहा कहते हैं ना, दैट इज व्हाट द यूनाइटेड स्टेट्स हैज डन। ये 2 बार हो गया है, एक बार 1990s में हुआ, ये दोबारा। सो इट शोज कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी हैज नॉट लर्नड इन दिस। पैसे तो बहुत उड़ाए, आपको पता है एक जमाने में $1 बिलियन अ डे खर्च हो रहे थे अफगानिस्तान में, एंड देयर वाज लॉट्स ऑफ करप्शन आल्सो एट दैट एंड ऑफ इट, के वो पैसे जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं? आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, एक जगह इराक में भी आईसिस ने दरवाजा खोला किसी, तो उनको $12 बिलियन कुछ कैश मिल गए थे, उन्होंने सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स लगाए। तालिबान को भी इस तरह से कैश तो छोड़े, वो 80 बिलियन डॉलर्स कहते हैं, बाद लोग 27 बिलियन डॉलर्स कहते हैं कि हथियार उनको मिल गए, which they are now going to use on the border against Pakistan. So it was a complete US foreign policy disaster. लेकिन अब तो तालिबान इंचार्ज है ना भाई, बताओ हमको इस्लामिक हुकूमत की मैजिक बताओ कि ऊपर से फरिश्ते या नाजिल होके आके आपको खुश कर दें आपको। जब द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लेकर आए थे इस्लामिक गवर्नेंस, तो इट वाज एक्सपैंडिंग ग्लोबली ना, उसकी तो दुनिया में शान बन गई थी। इनकी क्या शान है? दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनीबॉडी, इवन देयर एलाइज। इमरान खान बस इतनी यहीं पे आपसे जी पूछना चाहता हूँ मैं, क्या प्रेसिडेंट बाइडेन फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन रिलेशंस एक्सपर्ट, उनका 50 साल का सेनेट में तजुर्बा, सेनेट फॉरेन रिलेशंस के 35 साल तक वो मेंबर भी और चेयरमैन रहे, क्या उनको ये नहीं मालूम था कि ये तालिबान ये सुधरेंगे? ये क्या तालिबान अपना पूरा पुराना रवैया वापस नहीं लाएंगे? क्या बात थी? देखिए, सी द थिंग इज के लाइक करते तो हम क्या करते, 20 साल में वो नहीं सुधरे तो क्या हमेशा ऑक्यूपाई करते रहेंगे? लाइक क्या और 20 साल रुक जाता अमेरिका? And the public was not interested. Ultimately, it's a democratic country, और उनको पता था कि this is a popular decision. He didn't realize that it will be done in such a bad way. So, मतलब this is a failure of the US military, not so much as Biden ना। Biden ने तो decision लिया, execute US military ने अच्छी नहीं किया। यहाँ पे criticize ही नहीं करते military को, but actually if they are going to have hearings, they need to have a hearings about how the military mismanaged the withdrawal of it. I think that will be part of it. वो होगा उसका भी, मुझे लगता है। I don't think the military को थोड़ी छेड़ेंगे, military majority Republican वोट डालती है। अब जब एक बार इशू छिड़ेगा तो डॉक्टर खान आपको नहीं लगता कि सारी बातें सामने आएंगी? भाई कैसे ही हुआ? हाउ कैन यू वॉच दिस काइंड ऑफ It is like the Hillary Clinton के जो Benghazi hearings हुए थे, बस every day public को यही कहेंगे। The whole purpose of those hearings are going to be to force Biden not to run in 2024. पॉलिटिकल नौटंकी, हाँ, पॉलिटिकल नौटंकी रहेगी वो। बट लेकिन सीरियस सवाल तो ये उठना चाहिए कि
the military has to answer to this scale. Like, how did you mismanage this? There is no doubt about it. It is the failure of military operation. इसमें कोई शक की बात नहीं है. और ये दोनों, this is a bipartisan conclusion कि yes, the decision to withdraw was, even I supported the decision to withdraw. मैं तो 10 साल से कह रहा हूँ, जब से तालिबान बिन लादेन को जब से मारे उसके बाद से there was no justification for the US to remain in Afghanistan. ये एक्सक्यूज था कि भाई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के हाथ में पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएंगे, इसलिए हम रुके हुए हैं. देयर वाज नो रीजन फॉर द यूएस टू रिमेन इन अफगानिस्तान आफ्टर किलिंग बिन लादेन. यही चीज, लेकिन डर यही था ना डॉक्टर खान, डर यही था कि ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को डर था कि भाई हालात इस तरह हो जाएंगे और फिर वहां ह्यूमन राइट्स की जो सिचुएशन आप देखें, लोग वहां पर रहमो करम पे, जैसे आपने भी कहा, तालिबान के रहमो करम पे हैं. आम लोग जो अब औरतों के विमेन्स राइट्स का आप हाल देख लें, तो औरतें जो है नौकरियों पे थी, गवर्नमेंट ऑफिसेज में उनको कह दिया घर बैठिए, कोई निकल नहीं सकता, अकेले महरम के साथ जाइए. और बच्चियों के स्कूल 6th ग्रेड से ऊपर जो है वो बंद कर दिए, उनको जाने नहीं दे रहे स्कूल. तो ये एक जाहिर है कि मर्दों पे भी है इसी तरह के कुछ रिस्ट्रिक्शंस. तो ये माहौल, उसके साथ जो वायलेंस का स्पेक्टर है, तो ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी इसीलिए डर रही थी. और विड्रॉल का ऑल्टरनेटिव यही था कि भाई अब ये देखिए, human rights advocacy by itself has never been a major motivation for US foreign policy. अगर US foreign policy, जैसा बाइडेन बार बार कहते हैं human rights is central to a foreign policy, झूठ बोलते हैं. It's a hypocritical position. अगर human rights was the most important position, तो इनकी policies इजराइल में, फलस्तीन में अलग हो जाती साफ. अगर human rights were one side, it is not. So जब when it suits the need. For example, आपको याद हो, I don't know whether आप अमेरिका में थे या नहीं, जब अफगानिस्तान में जा रहा था यूनाइटेड स्टेट्स, 2001 की अक्टूबर की बात है ये. So when the US was going into Afghanistan, आपको पता है ये जो जे लेनो से लेके सारे के स्टैंड अप कॉमिक्स वगैरह अफगानिस्तान में औरतों के हुकूक के बारे में इतने धूम, मतलब हर कॉमेडी शो पर भी, हर शो पर भी, कि भाई अंडर तालिबान औरतों पर इतना जुल्म हो रहा है. एंड दैट इज सो द होल, इट अपीयर्ड एज इफ वी वर गोइंग नॉट टू टेक केयर ऑफ अल-कायदा बट जस्ट टू हेल्प द अफगान वुमेन. और अब सडनली कोई जिक्र नहीं होता. देयर इज नो डिस्कशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन इन अफगानिस्तान इन मेन स्ट्रीम मीडिया. इधर उधर एक आधा ऑपेड, उधर आर्टिकल छप जाता है, लेकिन पूरा मुल्क जिस तरह से जोश में आ गया था कि हम औरतों को बचाने जा रहे हैं, दैट सेंटिमेंट इज नॉट देयर एट ऑल, राइट? सो इट मेड अस फील गुड. अमेरिका को ये शुरू से ये जो सिटी ऑन द हिल की जो बीमारी है ना, कि वी डू थिंग्स फॉर मॉरल रीजंस ऑल्सो. तो जब ये रियल पॉलिटिक रीजंस के लिए भी करते हैं चीजें, तो उसको ना ऊपर से कहते हैं ना कि चांदी का वरख चढ़ाने की कोशिश करते हैं, ह्यूमन राइट्स का वरख, टू गिव इट का. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. यूएस फॉरेन पॉलिसी को तो छोड़ दें आप. यूएस मतलब कब तक मुसलमान मुल्क ये चाहे कि भाई अमेरिका आए, हमको बचाए, हमको बचाए. तो अमेरिका के साथ एक अजीब सा ताल्लुक है मेनी कंट्रीज का. जब अमेरिका इंटरवीन करता है तो शिकायत करते हैं कि अमेरिका हैज इंटरवीन, इंटरवेंशन इज फॉरेन पॉलिसी. जब वो इंटरवीन नहीं करता तो शिकायत करते हैं कि इट इज नॉट इंटरवीन. तो अमेरिका तो इनका नौकर तो नहीं है ना कि इनकी लोकल एलिट की इंटरेस्ट के बेसिस पे इट्स नॉट गोइंग टू गो एंड एक्ट, यू नो. हालांकि अनलाइक मेनी अदर प्रीवियस कॉन्करर्स इन हिस्ट्री, इराक में भी और अफगानिस्तान में भी अमेरिका हैज इन्वेस्टेड a lot of its own money in trying to develop these countries. बहुत डेवलपमेंट पे पैसे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए. इसका फायदा उठा सकते थे दोनों, अफगानिस्तान एंड इराक, एंड बिकम वाइब्रेंट हेल्दी डेमोक्रेसीज विद वेरी क्लोज टाइज टू अमेरिका, जैसा कि साउथ कोरिया और जापान है और जर्मनी है. दे कुड हैव बिकम दोस, हैव एकदम सोसाइटी धूम हो जाती थी. मैं खुद अफगानिस्तान के लिए कहते हैं 146 बिलियन सिंस 2002 खर्च किया है. डेवलपमेंट की बात है वो, खाली दैट इज नॉट द वॉर मनी. मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं. डेवलपमेंट. और अभी तालिबान के आने के बाद $1 बिलियन जो है वो रिकंस्ट्रक्शन के नाम पे और अमेरिका दे चुका है. और उसका वो कहा जा रहा है कि उसका ऑडिट होगा, तो वो कह रहे हैं नहीं साहब ऑडिट नहीं करने देंगे. तो ये भी एक इशू चल रहा है साथ में. नहीं वैसे, लेकिन एसेट भी फ्रोजन है ना यहाँ पर, तकरीबन $7.5 बिलियन. देखिए, तालिबान समझते हैं कि उन्होंने जंग जीत गई है, तो
So they think they have defeated America in a war. तो वो समझ रहे हैं कि भाई हम जंग जीते तो फिर हम क्यों हमारे वैल्यूज को तब्दील करें, बिकॉज उनका प्रॉब्लम ये है, any change in public policy is a shift in religious beliefs. एंड दे एक्ट एज इफ दे आर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, वो पूरा क्लेम उसी तरह करते हैं। आप देखिए, वो नहीं, कहते हैं साहब हमारे इंटरनल अफेयर्स में आप ना दखल दीजिए। अरे भाई, क्या आप इलेक्टेड, ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट है आप? मतलब नहीं, अजीब सिचुएशन। इवन इफ यू आर ए ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट, आप जैसा पैसे मांगने आते हैं दूसरे से, फिनिश। भाई, आप मुल्कों को छोड़ रहे हैं, आप रिश्तेदारों में अगर आप अपने ब्रदर इन लॉ के पास चले गए कुछ पैसे मांगने के लिए, ही इज नाउ गोइंग टू कमेंट, अरे भाई आप इतनी महंगी गाड़ी क्यों चला रहे हैं, अरे भाई आप वेकेशंस क्यों ले रहे हैं, मुझसे पैसे कर्जे ले रहे हैं, फिर ऊपर आप ही इज गोइंग टू इंटरफियर इन योर डेली लाइफ बिकॉज ही इज गिविंग यू मनी। सो कंट्रीज, वेदर यू आर डेमोक्रेटिक और नॉट, अगर आप हाथ फैला के दुनिया की तरफ देख रहे हैं, देन द वर्ल्ड इज गोइंग टू से यस आई विल गिव यू मनी, बट ये क्या तमाशा है कि आप लड़कियों को नहीं पढ़ा। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ इस्लाम दिस इज। क्या तालिबान में कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में? वो उनका अजब इंटरप्रिटेशन है इस्लामिक शरिया का। और साहब, जो हालात पैदा कर दिए हैं, आप क्या समझते हैं इसका क्या यूएस और इंटरनेशनल कम्युनिटी, आई मीन मोस्टली यूरोप, क्या उसके लिए करेंगे कि भाई इस तरह के हालात ना हो, बेहतर हो कुछ? क्या क्या ऑल्टरनेटिव है, क्या कर सकते हैं? क्या जंग का फिर खतरा है? पिछले 3 महीने में ईरान had already deployed its tanks against Afghanistan. Pakistan is talking about air strikes in Afghanistan. आपके जो बॉर्डर पे झगड़ा हुआ है इस हफ्ते, तकरीबन 6 या 7 सिविलियंस मारे गए, 17 कुछ इंजर्ड हो गए, वो जिसमें ड्यूरन लाइन जिसको कि दोनों ही नहीं मानते हैं जी। क्रिटिकल है। सो मेरे ख्याल से इफ तालिबान डू नॉट चेंज, देयर इज नो इंसेंटिव फॉर द वर्ल्ड टू डील विद इट। क्यों क्यों डील करें? तो तालिबान इज गोइंग टू प्ले द बैड बॉय। मतलब तालिबान इसलिए नहीं कहेगा कि मेरी मदद करें ताकि वी नीड हेल्प। तालिबान विल ट्राई टू ब्लैकमेल द वर्ल्ड एंड से भाई मेरी मदद करें वरना मैं आपके पास टेररिस्ट भिजाऊंगा। सो इट्स गोइंग टू ब्लैकमेल द वर्ल्ड, स्पेशली नेबरिंग कंट्रीज को वो तंग करना शुरू कर दे, बिकॉज उनको और कुछ करना आता ही नहीं है ना इसके अलावा। सो व्हाट माइट हैपन, एंड दिस इज अ फार फेच सिनेरियो, अगर जीरो रिफॉर्म्स होते हैं अफगानिस्तान में, तो मेरे ख्याल से रीजनल कंट्रीज पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया मिलकर इनकी तंबी करेंगे, यानी इनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसके बाद इनको छोड़ देंगे नॉर्थ कोरिया की तरह, स्टेट लेकिन कंप्लीट जी, नोबडी लेकिन के। ये तो इसमें उस इंडिया जो के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, सॉरी इंडिया जो जी, चाह वही मैं रहा कहने जा रहा था कि ये तो इंडिया के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। और पाकिस्तान तो समझ रहा था कि उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो उन्हीं को पलट के काटने को दौड़ रहे हैं। तो ये क्या हालात है, क्या देख रहे हैं आप? इंडिया इज प्लेइंग अफगानिस्तान विद मतलब सिल्क इन ग्लव्स। इंडिया हैज टू मेक इट वेरी क्लियर, भाई हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमारे साथ बदमाशी करेंगे तो हम पिटाई भी करने के लिए तैयार हैं। इंडिया नीड्स टू मेक दिस मैसेज वेरी क्लियर कि एनी नॉनसेंस फ्रॉम अफगानिस्तान दैट कम्स टू इंडिया, हम उस पर बहुत ही बुरी तरह से रिटेलिएट करेंगे एंड ऑल एड हेल्प वगैरह सब खत्म। आपको पता है इतना अजीब सिचुएशन है इंडिया के साथ। इंडिया की यूनिवर्सिटीज आर इशूइंग स्कॉलरशिप टू अफगान स्टूडेंट्स। इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग देम स्टूडेंट वीजास। तो वो स्टूडेंट्स ने जाके एक्चुअली अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ आई थिंक दे हैड अ मीटिंग सेइंग कि प्लीज डू समथिंग अबाउट इट, हमारे स्कॉलरशिप्स एक्सपायर हो जाएंगे अगर हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। So I don't know what the dialogue is. Did the Taliban even bother to go and do it? और मैं सोच रहा था कि जो इंडिया जो स्कॉलरशिप्स दे रहा है, क्या इंडिया वो सारे स्कॉलरशिप्स अगर अफगान खवातीन को दे दे, फीमेल स्टूडेंट्स को, तो क्या कहेगी तालिबान? will they send their women students abroad? वो घर में स्कूल नहीं भी जाते हैं। So there is going to be a huge problem. ये जेंडर का जो मसला है अफगानिस्तान को लेकर, the world cannot ignore it at all. ये नहीं कह सकते एग्जैक्टली कि यही मेरा हमारी पॉइंट था कि ये कैसे चुपचाप ऐसे ही देखते रहेंगे। 16 महीने गुजर गए, नाउ दे हैव स्टार्टेड शोइंग द ट्रू कलर्स। आई मीन, आप देखें तो वहाँ क्या हो रहा है। and I have a feeling कि पाकिस्तान is responsible for these people. इनको बहुत मदद की, their survival in this battle.
and they are going to be the biggest victims of their success. And पाकिस्तान की जो अफगान पॉलिसी का जो सक्सेस है उसका सबसे बड़ा विक्टिम पाकिस्तान खुद रहेगा, बिकॉज अब दे हैव प्रॉब्लम विद बोथ द तालिबान ना। 2-3 हफ्ते पहले टीटीपी ने इनके सीज फायर खत्म कर दिया, और सीज फायर के बाद दे हैव स्टार्टेड टारगेटिंग पीपल। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ तो जंग शुरू हो चुकी है पाकिस्तान की, लेकिन अब अफगान तालिबान के साथ भी ये बॉर्डर झड़प पे झगड़ा शुरू हो गया। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जो पाकिस्तान की नेशनल काउंटर टेररिज्म या टेररिज्म सेंटर, कुछ नेशनल सेंटर फॉर टेरर, उनका कहना है कि ये जो इमरान खान ने टीटीपी के साथ पीस प्रोसेस शुरू किया था, that actually has enabled TTP to do two things. एक के अपने आप को कंसोलिडेट कर लें और अपनी स्ट्रेंथ को बना लें इन द पीस जो सीज फायर हो गया था पाकिस्तान के साथ, और दूसरा it also gave them an opportunity to test public opinion inside the Pakistan border areas में। और जो पीस के लिए, पीस प्रोसेस के लिए जो प्रोटेस्ट हुए हैं पाकिस्तान में, खासतौर से पख्तूनख्वा जो उनका प्रोविंस है खैबर पख्तूनख्वा, वहां पर काफी प्रोटेस्ट हुए फॉर having a peace process. So TTP is interpreting the peace process के protest as support for TTP. तो वो समझ रहे हैं कि we have support in civil society, we have support on the ground in the public. So हम basically पाकिस्तानी फौज को मार के भगा सकते हैं उस इलाकों से. So they are not going to give up, or and the Taliban are clearly shielding them, which is a violation of their agreements with the US. उसके बाद अगर आप अयमन जवाहिरी का जो US ने basically उनको targeted killing की है, that man was in Kabul. और कहते हैं कि he was in the house of a very prominent Afghan leader, शायद हक्कानी नेटवर्क के किसी लीडर के घर में थे वो टेररिस्ट की सैंक्चुरी दी उन्होंने। बिल्कुल, दिस इज अ वायलेशन। क्या किस किस्म का मुल्क है कि जवाहिरी जैसा टेररिस्ट आपके शहर में आ गया है? क्या वो ट्रेन लेके थोड़ी आया वहां पे, हवाई जहाज या अकेले थोड़ी आएगा? ही विल कम विद अ मैसिव एस्कॉर्ट। सो यू डोंट नो दैट जवाहिरी इज इन योर टाउन। मैं एक बार किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पेशावर के डीआईजी साहब मेरे टेबल पे बैठे हुए थे, सो वी वर टॉकिंग अबाउट इट। दिस वाज बिफोर बिन लादेन वाज किल्ड। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि भाई आपके इलाके में तो उनका आना जाना रहता है। He said, I don't know this, but बाज वक्त में जब सुबह उठ के ऑफिस को ड्राइव करता हूँ तो मुझे बहुत सारे नए SUVs और बहुत सारे आर्म्ड तालिबान टाइप लोग नजर आते हैं, कभी कभी 1000 से ज्यादा नजर आते हैं। So that's when he used to conclude कि बिन लादेन is visiting Peshawar. So he is traveling with a massive escort. So मतलब अगर लोकल पुलिस वाले को पता होता कि आज बिन लादेन हमारे शहर में, इट्स अ डिफरेंट थिंग है। जब मैंने उनसे पूछा कि व्हाई डिडंट यू कॉल द यूएस एम्बेसी, तो हंस रहे थे। तो इस तरह से पाकिस्तान ने तो अफगान तालिबान को और पूरे अफगानिस्तान को अपना एक सैटेलाइट किस्म का बनाया हुआ था कि इसको टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे, और अफगान तालिबान को उन्होंने पूरा पाला और उसको टूल की तरह इस्तेमाल करने का अपना फॉरेन पॉलिसी का टूर। पाकिस्तानी फौज पूरी वही गाइड करती है फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की, तो इसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ है अभी तक। नहीं सर, जैसा आप क्रिकेट में कभी बैकफुट पे जो खेलते थे हम लोग, सो यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर स्टैंडिंग इन ए क्रीज ताकि आप हिट विकेट ना हो जाए। तो पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान इज व्हाट दे कॉल स्ट्रेटेजिक डेप्थ। इट वाज सपोज्ड टू गिव पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डेप्थ ताकि वो अगर इंडिया से बैकफुट पे खेलने लगे तो उनको जगह हो पीछे हटने के लिए। सो दैट वाज देयर होल आइडिया कि अफगानिस्तान, सो दे मतलब इंटरफियर ही कह सकते हैं, बट they were all over अफगानिस्तान। और ये तालिबान को पाला, they try to use that as a double-edged sword कि अमेरिका के साथ मिलकर वो टेररिज्म को भी लड़ रहे थे while simultaneously continuing to support terrorism, you know. And I think it's also a failure of American foreign policy कि they have not succeeded। मतलब ये जो वो कहते हैं ना कि I don't know उसका मेटाफर, बच्चा जो दूध पीते हुए टिट को लग जाता है ना, तो अमेरिका पाकिस्तान वो जो टेररिज्म को चिपका हुआ है उससे अलग नहीं कर सका अमेरिका इतने सालों में पाकिस्तान को। they could not compel Pakistan to disengage with terrorists and terrorist groups।
बिकॉज उनको हीरो वर्शिप भी इतना करते हैं। आपको पता है तालिबान जब अफगानिस्तान में कब्जा किए थे, पाकिस्तान के बड़े बड़े मुल्लाओं ने बयान दिया कि मुझे सहाबा याद आ गए, ऐसा जैसा कि इन्होंने सहाबा को देखा था। बट एनीवे इस तरह के ग्लोरीफाई जी किया। बिल्कुल सही यहाँ कह रहे पे हो। और ये जाहिर है पाकिस्तानी फौज का बहुत बड़ा एस्टैब्लिशमेंट का बहुत बड़ा हाथ था कि यहाँ वो पर ऐसा जी कल्चर बनाना चाहते थे कि उसको पूरा हीरो वर्शिप हो अफगान तालिबान की, क्योंकि वही जैसा आपने कहा स्ट्रेटेजिक डेप्थ का मामला था, और देयर आर दैट टू हैज थिंग्स। रियली फॉलन फ्लैट। जी There is also a streak of anti-Americanism. यहाँ के Indian Muslims were also, some conservative Indian Muslims were cheering the Taliban because they are anti-American. ये तालिबान को cheer करने लग जाते हैं कि अरे वाह 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 क्या जबरदस्त चीज कर दी, एटलीस्ट फाइनली हमने कुछ किया। It is a strange thing, and unfortunately, इसका सबसे बड़ा victim is going to be Afghanistan and the people of Afghanistan, and then Pakistan and even Iran. ये दोनों मुल्क are going to suffer as a result of the Taliban. पिछले 2 हफ्ते पहले शायद अजीत डोवल, जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने सेंट्रल एशिया के 5 मुल्कों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को बुलाया था दिल्ली में कॉन्फ्रेंस की। जी दैट कॉन्फ्रेंस वाज अबाउट अफगानिस्तान। दैट वाज बेसिकली टेररिज्म जो अफगानिस्तान से आ रहा है, दे आर एंटिसिपेटिंग इट, एंड उनका जो मेन कंक्लूजन था दैट वी नीड टू कट ऑफ फंडिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट। तो अगर आप तालिबान को टारगेट कर रहे हैं टू कट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी इंटरनेशनल एड वगैरह कुछ नहीं आएगी तालिबान को, एंड अफगानिस्तान इज गोइंग टू सफर, पीपल इन अफगानिस्तान सफर। आपको पता है 1-1.5 महीना पहले एटलीस्ट अखबार में रिपोर्ट आते थे कि हंगर का प्रॉब्लम है। हैज दैट बीन रिजॉल्व्ड? एग्जैक्टली, इट लुक्स लाइक ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान खबरें के, नहीं निकल रही हैं वहां से। नहीं, जिस तरह से पाकिस्तान के फ्लड विक्टिम्स के बारे में खुद पाकिस्तानी नहीं बात कर रहे हैं। अभी बेन स्टोक्स आए थे, क्रिकेट प्लेयर। बेन स्टोक्स डोनेटेड हिज एंटायर इनकम, मतलब उसकी तनख्वाह, फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट टू विक्टिम्स ऑफ द फ्लड। तो मुझे अंग्रेजी क्रिकेटर्स को ज्यादा फिक्र है पाकिस्तान के फ्लड विक्टिम्स की बनिस्बत पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस या पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। बट अफगानिस्तान का तो बात ही नहीं है। नो वन इज इवन टॉकिंग अबाउट द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। और ना सिर्फ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट फूड वगैरह, इट विल आल्सो हैव हेल्थ इम्पैक्ट इन द लॉन्ग टर्म। एंड ये कोशिश किए जा रहे हैं। तालिबान वांट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन देयर पॉलिसीज। ऐसा होगा, लगता है आपको ऐसा, ऐसी सूरत बनेगी कुछ ब्लैकमेलिंग का? विल दे गिव वो इन कहने लगेंगे तालिबान नहीं, इंटरनेशनल कम्युनिटी? there is a possibility कि they will allow their own people to suffer. अब इमेजिन करें सिनेरियो के लोग, सौों से हजारों से लोग भूखे मर रहे हैं अफगानिस्तान। तालिबान विल नॉट चेंज देयर पॉलिसी, उनको मरने देगी, एंड विल होप दैट वेस्ट में सिंपैथी पैदा हो जाए फॉर द विक्टिम्स ऑफ अफगानिस्तान, और फिर उनको एड दे दे, और फिर वो अपनी गंदी घटिया किस्म की इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम को वो सेलिब्रेट करते रहे। इट इज दैट इज देयर, आई थिंक, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, होपिंग के लोग उन पर रहम खा के उनकी पब्लिक को हेल्प करें इन स्पाइट ऑफ तालिबान। दैट इज व्हाट दे होप टू अचीव। बिकॉज अगर वो अपनी पॉलिसीज बदल दिए तो देन व्हाट डिड दे फाइट फॉर, राइट? 20 साल से। और इस सब के दौरान डॉक्टर खान, कितने हैं जो रूल कर रहे हैं तालिबान अफगानिस्तान में, और अभी भी यूएस के मोस्ट वांटेड लिस्ट पे भी शामिल हैं वो? खैर, अब ये तो बहुत लंबी बहस है, हम लोग फिर आगे भी सब पे करते रहेंगे। डॉक्टर खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी थैंक मच। थैंक थैंक यू यू वेरी मच। व्यूअर्स। थैंक यू।